बिहार पुलिस 21,391। अब बच्चे जो है मजाक के पात्र बन ही गए हैं। इतना मेहनत करने के बाद 50 लड़के 30 लड़कों का 40 लड़कों का बैच दौड़ाया जा रहा, तो उसमें से 3-4 लड़के, कभी कभी एक भी लड़के सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब डेली 1600 लड़कों की फिजिकल कराई जा रही है। अब इस हिसाब से अगर कायदे से देखा जाए तो मात्र एक दिन में 100 से 120 130 ऐसा ही लड़के जो है, हार्डली 150 लड़के सेलेक्ट हो पा रहे हैं। सोचो मतलब क्या स्थिति है। इतना मेहनत करो, फिर एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए लड़ो और रिजल्ट क्या मिल रहा, शून्य। समझ में ही नहीं आ रहा कि किस चीज के लिए हम लड़ाई कर रहे थे। इतना हर्ष उल्लास में थे, फाइट कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, और जब फिजिकल में जा रहे हैं तो शून्य रिजल्ट मिल रहा। अच्छे अच्छे धावक लड़के भी जो है अच्छे नहीं कर पा रहे हैं। अब कैसे करेंगे भाई? तुम्हें 18 दिन का समय मिलेगा तो तुम कैसे करोगे? अब जो लड़के आज दौड़ रहे हैं उनका भी स्थिति यही है, और जो लड़के 31 दिसंबर को दौड़ेंगे ना, उनका भी स्थिति यही रहेगा। ये नहीं है कि आप 5 दिन या 10 दिन में जो है अपना जो है समय घटा लोगे। 1600 मीटर की रनिंग में 5 सेकेंड भी घटाने में आपको 20-20 25-25 दिन लग जाता है। तो स्थिति सेम बरकरार रहने वाली है। अब गवर्नमेंट भी काफ़ी तेज है। गवर्नमेंट इतना तेज है कि पूछो मत। पहले होमगार्ड वालों की दौड़ करा दी। ये नहीं चाह रही है कि होमगार्ड वाले सिपाही बने। भाई तुम उतना ही पैसे में जब तुम उतना काम कर रहे हो तो तुम्हें हम क्यों सिपाही बनाएं? सिपाही बनाएंगे तो तुम्हें ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगा, काम तुम वहीं करोगे। तो लो पहले होमगार्ड वालों को दौड़ा दिया। कायदे से देखा जाए तो भाई होमगार्ड वालों को लास्ट में दौड़ाना चाहिए ना, लेकिन देखो इनको पहले दौड़ा दिया गया कि लो भाई जाओ दौड़ो। तो ये सारी चीज़ें चल रही है भाई साहब। हर जगह से आपको धोखा दिया जा रहा है। अभी सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये कोई नहीं बताता। देखो, फीमेल का सीट 7806 है और मेल का सीट जो है 13,385 है, और कुछ सीट फ्रीडम फाइटर और जो होमगार्ड वालों के लिए, ठीक 21,391 जो भर्ती है उसमें इतना इतना इस प्रकार से सीट आपकी देखने को मिल रही है। अब क्या है कि जो है 13,385 सीट मेल कैंडिडेट का है ना, ये देखना 10,000 से ज़्यादा लड़के सेलेक्ट नहीं होंगे, बाकी सब लड़कियां लेंगी। मतलब लड़कियों को इतना बेनिफिट होने वाला है इस वैकेंसी में, मतलब वाइटल रोल जो है लड़कियों का है। अब कायदे से देखोगे, अब देख लो पीईटी का पीएचडी का डेट मेल कैंडिडेट का 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक है, फिर 1 महीने का हॉलीडे है, फिर आपको जो है 1 फरवरी से 10 मार्च तक महिलाओं का है। तो महिलाओं को तो 3 महीना का समय मिल गया। कौन महिला फेल होगी? कितना बढ़िया मार्क्स लाएगी? सोचो, फिजिकल में तो बहुत बढ़िया मार्क्स लाएगी ना। लेकिन लड़के देखो, 9 दिसंबर से तुम 31 जैन तक दौड़ोगे, तो 9 दिसंबर से तुम 31 दिसंबर तक दौड़ने वाले सारे लड़कों का स्थिति सेम रहेगा। इसमें लड़के बहुत कम सिलेक्टेड होंगे। फिर उसके बाद जनवरी वाले हो सकता है कि जनसंख्या बढ़े। तो मैं एक आपको डाटा बता रहा हूं जिसको आप समझिए, उस हिसाब से आप समझ पाइएगा कि महिलाओं का जो है बहुत ज़्यादा चांसेज है। अब जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही है, हर महिला के पास इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि बिहार में महिलाओं का समझ लो कि बहुत बढ़िया बिहार पुलिस में रिजल्ट होता है। इसके साथ साथ सीट से कोई मतलब नहीं है कि 35% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है, नहीं, 50% 60% महिलाएं ही ले जाती है। अब पिछली वैकेंसी एक आई थी 11,000 के आसपास पोस्ट पे जो वैकेंसी थी, उसमें जो देखे होंगे महिलाएं ही जो है 8,000 पदों पे सेलेक्ट हो गई थी। 2600-2700 मात्र लड़के सेलेक्ट हुए थे। वही हाल इस वैकेंसी में भी होने वाला है, मेरा बात याद रखना। अब देखो कैसे। अब मान लेते हैं कि आपकी अगर फिजिकल की बात करें, 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक फिजिकल चल रहा, तो इधर आपका 20-21 दिन हो गया और उधर जो है 31 दिन हो गया। कायदे से जोड़ेंगे तो 52 दिन के आसपास आपका समय हो गया। लेकिन बीच में कोई हॉलीडे वगैरह भी रहेगा, तो आपकी 40 से 45 दिन फिजिकल चलने वाली है। 40 से 45 दिन फिजिकल चलने वाली है। फिजिकल होगा लड़कों का, मैं बता रहा हूँ, महिलाओं के अभी अलग है। और जो है देख रहे हो मेल कैंडिडेट 5 गुना सिलेक्ट हुए हैं, तो 13×5 = 65 और 5×3 = 15, मतलब 67,000 के आसपास लड़कों को फिजिकल में बुलाया गया है। मैं एक मोटा मोटी आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, बस इसको समझना ध्यान से देख के। 67,000 के आसपास लड़के फिजिकल को देंगे। अब एक दिन में जो है 1600 लड़के फिजिकल दे रहे हैं। अब 1600 लड़के फिजिकल दे रहे हैं, तो 1600 में लड़के फिजिकल एक दिन में दे रहे हैं, और ये 67,000 मान लो आपका है, तो इसको भाग दोगे, तो आप भाग दोगे तो आपका हो जाएगा लगभग 42 दिन। मतलब कि 42 दिन आपका फिजिकल लड़कों का चलने वाला है। मैंने यहाँ बताया भी था 40 से 45 दिन फिजिकल चलेगा।
अब 1600 डेली लड़के फिजिकल दे रहे हैं तो 42 दिन के आसपास आपकी फिजिकल चलने वाली है लड़कों का। रोज 1600 लड़के फिजिकल दे रहे हैं तो 42 दिन के अराउंड आपकी फिजिकल चलेगी। अब क्या है कि जो 9 दिसंबर से लेकर और 31 दिसंबर तक, मतलब ये 20-21 दिन में कितने लड़के फिजिकल में पास होंगे? डेली जो है मान लेते हैं कि 150 लड़के पास हो रहे हैं, जो कि इतना ही डाटा आपका रहने वाला है। 150 लड़के डेली पास होते हैं तो 20 दिन में कितने पास होंगे? 15 दूना, अब 20 गुणे 150 करिएगा तो आपका हो जाएगा 15 दूना 30, 3000 लड़के। 3000 लड़के 20 दिन में सेलेक्ट होते हैं 31 दिसंबर तक। फिर आपकी जनवरी में फिजिकल है तो 20 दिन तो हमने इधर ले लिया, अब 22 दिन उधर लेते हैं कि 22 दिन में कितने लड़के सिलेक्ट होंगे। तो जनवरी में जो है आपकी थोड़ा सा ज़्यादा लड़के सिलेक्ट होंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं कि एक दिन में आपके 300 लड़के सेलेक्ट होते हैं। मैं एक डाटा ले रहा हूँ, इतना ही लड़के सेलेक्ट होंगे। देखना, मान लेते हैं कि एक दिन में 300, चलो 300 नहीं 350 ही लड़के लेते हैं, 350 लड़के सेलेक्ट होते हैं तो 22 दिन में कितने सेलेक्ट होंगे? अब 22 दिन में गुणा करेंगे तो 0 5 गुना 10 और 3 गुना 6 1 7, 700 नहीं 0077 मतलब 7700। मान लेते हैं कि 8000 ही लड़के सेलेक्ट हुए। ठीक, यहां से 8000, इन 22 दिन में 8000 लड़के सेलेक्ट हुए और यहां से 3000, तो 8000 और 3000 आपका कितना हो गया? 8 3 11000। मात्र 11000 ही लड़के जो है सेलेक्ट हो पाएंगे। अब मैं सिर्फ फिजिकल की बात कर रहा हूं, इसके बाद भी जो है आपकी हाइट, चेस्ट, वेट, तमाम तरह की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन मैं उनको छांट दे रहा हूं। मतलब कि फिजिकल में आपकी मात्र 11000, मतलब कि इनको मैं मान लेता हूं कि 11000 लड़के पूरा शॉर्ट लिस्टेड होंगे, अपना DV PhD कराएंगे, ये फाइनल मेरिट तक जाएंगे। तो 11000 लड़के जब फाइनल मेरिट तक जाएंगे तो देख लो फिर भी जो है आपकी कितनी 2500 के अराउंड आपकी सीटें बच जा रही है। तो ये सीटें क्या होगी? इसमें जुड़ जाएगी तो ये 10,000 के अराउंड चला जाएगा। तो मान के चलना है कि 50% मेल और 50% फीमेल सेलेक्ट होने वाली है। अब जब 10,000 लड़के सेलेक्ट होंगे तो जो सीटवा बचेगा वो महिलाएं ही ना कवर करेगी भाई। ये तो बिहार में देखने को मिल ही गया है। और ऐसे भी बिहार जो है अपना रिकॉर्ड बनाने में बहुत आगे है, चाह रहा कि महिला सशक्तिकरण के तर्ज पर महिलाओं की मैन पावर पुलिस विभाग में सबसे ज़्यादा करें, जो कि बिहार सबसे नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा महिला पुलिस बिहार में ही है और भी जो है बढ़ाने के बारे में बात कर रहा। तो देख लो, पूरा हमने डाटा आपको बता दिया कि 10,000 11,000 लड़के मात्र सेलेक्ट होंगे मेल कैंडिडेट। मैंने यहाँ 150 लिया है और यहाँ हमने जो है 350 लड़का लिया है जनवरी मंथ में जो लड़के फिजिकल देंगे। तो इस हिसाब से जो है मात्र आपके 11,000 ही लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं। तो जो रिमेन 2500 लड़के बच रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो आपके महिला ही ना लेंगी, महिला कैंडिडेट में ही ना जाएंगे। तो जब इसमें तुम 3000 जोड़ दोगे, मतलब 2500 2500 जोड़ दोगे तो 10,000 के राउंड नहीं चल जाएगा। तो 50-50 का रेशियो आपको देखने को मिलने वाला है भाई साहब, इस बात को ध्यान रखना है आपको। अब जो भी महिलाएं फिजिकल देंगी, महिलाएं जो है 5 गुना इसका करोगे तो 7 5 35 36 37 हजार के आसपास महिलाओं को फिजिकल में बुलाया गया है। उसमें से 10,000 महिलाएं सेलेक्ट होंगी, जबकि लड़कों को 67,000 68,000 के आसपास मेल कैंडिडेट को बुलाया गया है। लेकिन इससे मात्र 10,000 लड़के सेलेक्ट होंगे। यहाँ 40,000 के आसपास में 10,000 सेलेक्ट हो जा रहे हैं और यहाँ 70,000 के राउंड में जो है मात्र 10,000 सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये स्थिति है और यही सरकार की चाहत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लें और यही देखने को मिलेगा आपको। अब इसमें क्या है कि बच्चों को जो मेल कैंडिडेट है उनको घाटा होगा भाई, और फीमेल कैंडिडेट है उनको फ़ायदा होगा। तो इसीलिए मैंने बताया कि आपका जो है महिलाओं का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस वैकेंसी में। बात को समझे? तो ये चीज़ें चल रही है। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ें ना आ रही होगी, लेकिन ये देखने के बाद से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ये अंदर की बातें हैं जो आपको कोई बताता नहीं है, कोई समझाता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की यही चल रही है दिमाग में कि यही हम इसी तरह से जो है ज्वाइनिंग देने वाले हैं। अब कमेंट करके आप बताइए आपकी कब फिजिकल है और आपकी तैयारी क्या है। क्या आप फिजिकल को निकाल सकते हो? कमेंट करके ज़रूर बताइए।